मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। जैसे ही यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है अपने भाई को समझाती है, कहती है कि भैया अभी हमको कोमल भाभी के पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपने बीबी पर और अपने घर पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। मेरे लिए आपने सब कुछ किया है, पर अब आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि कोमल भाभी किस बात में खुश है और किस बात पे नाराज़ होती है। आपकी बीबी है और चाहे आपकी शादी किसी भी परिस्थिति में हुई हो, पर आपको कोमल भाभी का आप ध्यान रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ कोमल यहाँ पर जाने से मना कर देती है कि मैं उस घर में नहीं जाऊँगी और ना ही मैं आदर्श के साथ जाऊँगी। कृष्णा समझाता है कि वो जो आदर्श है वो बड़ा भोला भाला और सीधा साधा है, जहाँ पर बैठने के लिए कहोगी वहाँ पर बैठ जाता है, एकदम गऊ है। तभी यहाँ पर कोमल कहती है कि हाँ, तुम्हारी बीवी भी तो गऊ है, उसे लेकर जाओ यहाँ से, और तुम मुझे ज़्यादा की बकवास मत करो, यहाँ पर जाओ, मैं जाने से मना कर रही हूँ, मतलब मैं जाऊँगी नहीं। कोमल की माँ कहती है कि ज़रा धीरे बोल, वो बाहर ही खड़ा है, कोई बहरा नहीं है जो तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा होगा। इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगी तो उन्हें सुनाई देगा। तभी यहाँ पर कृष्णा जो होता है कहता है कि तुम्हें अपना घर जाना ही होगा और आदर्श तुम्हें लेने के लिए आया है, जल्दी से जल्दी तैयारी करो, अपनी बैग पैक करो और जाओ यहाँ से। कब से तो कह रही थी कि मुझे लेने कोई नहीं आ रहा है और अब आया है तो तुम जाने से इनकार कर रही हो। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि मेरी बिटिया को कोई नहीं बोलेगा, मैं समझाऊंगा मेरी बिटिया को। यहाँ पर जो आ रहा है वो मेरी बिटिया को धमका दड़ा रहा है। अब यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि बिटिया, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम्हें जाना होगा। दामाद बाबू आए हैं तुम्हें लेने के लिए, तो तुम्हें तैयारी कर। तुम मेरी सीधी सादी और बहुत भोली भाली बेटी हो, तो तुम्हें जाना होगा। और हाँ, ये गालियाँ देना छोड़ दो, यहीं पर गालियाँ तुम्हें देना अब शोभा नहीं देता, अब तुम्हारी शादी हो गई है। तभी वो कहती है कि बाबूजी, तुम भी अपने बेटों की तरफ और अपनी बहू की तरफ हो गए हो, तुम्हें तो अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है, जब देखो तब मुझे डांटते रहते हो। तभी जैसे तैसे यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह और कोमल को समझाते हैं और तैयार करते हैं। तभी यहाँ पर कृष्णा आता है और कहता है कि आदर्श, वो अभी आ ही रही होगी क्योंकि वो तैयारी कर रही है और थोड़ी सी वो गुस्से वाली है, थोड़ी सी गाली गलौज देती है, पर तुम संभाल लेना। दूसरी तरफ यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह अपनी बेटी को समझाते हैं, समझा बुझलाकर उसे तैयार करते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम तो कब से राह कर देख रही थी ना अपने ससुराल जाने की, पर अब क्यों मना कर रही हो? तुम्हें जाना होगा, नहीं तो आदर्श बाबू अब भी नाराज़ हो जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा और जो आदर्श होता है वो वहाँ पर खड़े होते हैं। आदर्श कहता है कि कितना टाइम लगेगा कोमल को तैयार होने में, बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब आती ही होगी वो तैयार होकर। तभी यहाँ पर आदर्श देखता है कि कोमल क्यों नहीं आ रही है, इतनी देर हो चुकी है, पर आदर्श और प्रतिज्ञा को पता नहीं कि कोमल ने मना कर दिया है आने से, उसके साथ जाने से। कृष्णा थोड़ी देर तक समझाता है आदर्श को और प्रतिज्ञा को कहता है कि हाँ, तैयार होती होगी, अभी आएगी और तुम ज़्यादा चिंता मत करो। मेरी बहन थोड़ी सी अकड़ू है और थोड़ी सी भोली भी है। प्रतिज्ञा अपने भाई की तरफ देखती है और इशारे में कहती है कि थोड़ा टाइम लगेगा। तभी आदर्श मुस्कुरा देता है और प्रतिज्ञा की तरफ देखकर तभी यहाँ पर कोमल आती है अपनी बैग भी पैक कर यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह अपनी बेटी को समझा बुझा कर लाता है बाहर और कहता है कि बेटी, तुम्हारा आदर्श इंतज़ार कर रहा है कब से, अब तुम्हें अपने ससुराल तुम्हारा जाने का वक्त आ चुका है। पर कोमल ने भी ठान लिया है कि उस घर में किसी को हम शांति से नहीं रहने देंगे और वहाँ पर जाकर तबाही मचा देंगे। यहाँ पर आदर्श इस बात से अनजान है कि कोमल के मन में क्या चल रहा है। कोमल तो कुछ बात नहीं करेगी आदर्श से, सारा परिवार जो होता है हंसी खुशी कोमल को विदा करता है आदर्श के साथ। यहाँ पर जो शक्ति होता है कोमल की बैग गाड़ी में रखने के लिए जाता है। यहाँ पर कोमल आदर्श की तरफ देखती है। तभी यहाँ पर घर में इतनी सजावट होती है, प्रतिज्ञा की माँ ने बहुत सजावट की होती है। जब प्रतिज्ञा के पापा आते हैं और कहते हैं कि तो आपने तो बहुत ही बड़ी सजावट की है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ ही चुकी है, इतना घर चमचमा रहा है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है कहती है कि आज मेरी बहू घर पर आने वाली है, इसी वजह से मैंने सारी सजावट की है। कैसी लग रही है ना, मैंने अपने हाथों से की है खुद, और कोमल आ रही है, इस घर की बहू आ रही है, तो बहुत खुशी का दिन है। तभी आदर्श और कोमल आते हैं और घर में वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर पीछे पलटकर देखते हैं कि आदर्श और कोमल आ चुकी है। प्रतिज्ञा की मम्मी जो होती है वो थाली पूजा की थाली कर कहती है कि वही रुकना बेटा, अंदर मत आना। यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा, आरोशी, प्रतिज्ञा की दादी, सब लोग यहाँ पर कोमल से देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पर प्रतिज्ञा की मम्मी कोमल की आरती उतारती है
कोमल एकदम से गुस्सा हो जाती है और गुस्से भरी नज़रों से प्रतिज्ञा की मम्मी की तरफ और सबकी तरफ देखने लगती है। जैसे ही यहाँ पर वो तिलक लगाने के लिए जाती है, कोमल गुस्से के मारे हाथ में से जो पूजा का थाल होता है वो नीचे फेंक देती है। तब यहाँ पर प्रतिज्ञा की माँ के साथ साथ पूरा परिवार एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिर कोमल ने ये क्या किया, अपने हाथ से पूजा का थाल फेंक दिया। प्रतिज्ञा की मम्मी कहती है कि बेटा तुमने ये क्या किया, अपशगुन कर दिया तुमने तो। तभी यहाँ पर कोमल कहती है कि अपशगुन तो उसी दिन हुआ था जब मेरी इस घर में शादी हुई थी। और हाँ, आप मुझे वहाँ पर छोड़कर आए, एक दिन भी तो हमारी आपको याद नहीं आई और अब मेरी आरती उतार रहे हो। क्यों तुम नौटंकी कर रहे हो? तुम सारे लोग नौटंकीबाज हो, एक नंबर के झूठे हो। आपको मेरी याद नहीं आई? मुझे तो उस घर में तुमने भेज दिया था और यहाँ पर इतने खुश थे, मुझे वहाँ पर भेजकर अब यहाँ पर नौटंकी दिखा रहे हो मेरी पूजा कर कर। यहाँ पर वो भला बुरा कहती है पूरे परिवार को। जब यहाँ पर उसे कोमल को समझाया जाता है पर कोमल किसी की बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर जो दादी होती है वो दादी कहती है कि तुम इतना शोर क्यों कर रही हो, इतना हंगामा कर रही हो। तभी यहाँ पर कोमल कहती है कि बुढ़िया तुम चुप बैठो, तुम्हारे कोई मतलब लेना देना नहीं, फिर भी बीच बीच में बोलने लगती हो। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें बड़ों से कैसे बोलना है, ये तमीज़ नहीं है क्या? हमारी अम्मा से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तभी यहाँ पर जो प्रतिज्ञा की माँ होती है वो कहती है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी याद हमें आती थी पर हम क्या करें, तुम्हारे ही बाबूजी तुम्हें यहाँ से लेकर गए थे, हमारे तो कोई गलती भी नहीं थी। तभी यहाँ पर जो कोमल है कहती है कि मेरा पति भी वैसा ही है, इसे तो अपनी बीवी की कभी पड़ी ही नहीं, कभी इसने प्यार से बात की भी नहीं मुझसे और मुझे वहाँ पर छोड़ के आ गए और यहाँ पर सारे लोग खुशियाँ मना रहे हो। मुझे क्या पता नहीं, मुझे पागल समझा है क्या? अब तुम्हारा इस घर में मैं जीना हराम कर दूंगी तुम सब लोगों का। यहाँ पर कोमल काफ़ी भला बुरा कहती है प्रतिज्ञा के परिवार को, मम्मी पापा और दादी आरोशी सबको भला बुरा कहती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि ससुर जी तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, प्रोफेसर हो, बच्चों को सिखाते हो, इतनी तो तुम्हें अक्ल होनी ही चाहिए ना। अपनी घर की बहू को इतने दिन मायके में कैसे रहने दिया? कभी तुमने मुझे फ़ोन लगाया क्या? तुम मुझे लेने आए? तुम्हारा बेटा तो नहीं पर तुमने भी फ़ोन नहीं लगाया। तभी यहाँ पर कोमल जो होती है गुस्से के मारे अपने रूम में चली आती है और कपड़े निकालने लगती है बैग में से। तभी आदर्श वहाँ पर आता है और कहता है कि कोमल तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, गलती हमारी नहीं तुम्हारे बाबूजी की है। तुम्हारे ही बाबूजी गुस्से में के मारे यहाँ से तुम्हें लेकर गए थे और तुम भी अपने बाबूजी के साथ चली गई थी। हमने तो तुम्हें नहीं भेजा था तुम्हारे मायके। ये जो तुम्हारे बाबूजी ने किया है वो तुम्हारे बाबूजी की गलती है, हमारी गलती नहीं है। और हाँ, तुम तो मेरी बीवी हो, तुम्हारी याद तो मुझे आती थी पर क्या करें, तुम्हारे बाबूजी ने ही तुम्हें इस घर से दूर किया था। तुम ही बताओ यहाँ पर गलती किसकी है? कोमल कहती है कि तुम मुझसे बात ही ना करो तो अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, चले जाओ यहाँ से। और कोमल अपनी बैग में से सामान लेके कर निकालती है और आदर्श को मारकर फेंकती है। वही दूसरी तरफ अब कृष्णा परेशान है इस बात से कि प्रतिज्ञा ने उसे कहा है कि उन दोनों के बीच में पहले दोस्ती होगी फिर पति पत्नी का रिश्ता बनेगा। यहाँ पर कृष्णा बहुत परेशान होता है और अपने दोस्तों से बात करता है। उसके दोस्त उससे पूछते कि भाई भैया आप इतने परेशान क्यों हो? तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि तुम्हें एक बात बतानी है, क्या कभी लड़की और लड़का में दोस्ती हुई है? जैसे तुम मेरे दोनों दोस्त हैं ऐसे ही तुम्हारी भाभी मुझसे कह रही है कि हम पहले दोस्त बनेंगे। तुमने कहीं सुना है लड़का और लड़की में कहीं दोस्ती होती है? तभी उसका कृष्णा का एक दोस्त होता है वो कहता है कि भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी बहुत पढ़ी लिखी है और वो जब कॉलेज जाती थी कहीं लोंडा के साथ उसकी दोस्ती तो नहीं थी कॉलेज में। तभी कृष्णा कहता है कि तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, लड़की की कभी लोंडे के साथ दोस्ती होती है क्या? नहीं, प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है जो लोंडों से दोस्ती करे। यहाँ पर इस बात को सुनकर मुझे हंसी तो आई थी। यहाँ पर कृष्णा के दिमाग में वही बात तो बैठ गई है। कृष्णा ने तो वहाँ पर उन्हें डांट दिया था कि तुम्हारी भाभी ऐसी नहीं है, लड़कों के साथ कभी दोस्ती नहीं करेगी, उसकी लड़कियाँ होंगी दोस्त सहेलियाँ होंगी पर लड़के के साथ कभी दोस्ती नहीं करेगी। और हाँ, तुम दोनों चुप बैठो नहीं तो तुम्हारा दोनों का तो जो मुँह है ना वो तोड़ डालूंगा, ऐसी बातें मत करना अपनी भाभी के लिए। पर कृष्णा के दिमाग में अब वही बात घूम रही है कि कहीं प्रतिज्ञा के कॉलेज में वो कॉलेज में जाती थी, इतनी पढ़ी लिखी है तो शायद उसका कोई दोस्त होगा। क्या वो किसी लड़के से प्यार करती थी? पहले मुझे ये बात की जानकारी निकालनी ही होगी, प्रतिज्ञा से मैं सारी कुछ बातें मुझे पूछनी ही होगी। अब कृष्णा और प्रतिज्ञा